हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। हम लोग ऑप्टिक्स में नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑप्टिक्स 06। अब तक 5 लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं ऑप्टिक्स में, बड़े बड़े लेक्चर्स, अच्छे सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। तो देखो उनको डिटेल में, उनका लिंक मैं ये लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से सारे वीडियोज़ तुम एक्सेस कर पाओगे। हमने रिफ्रैक्शन चालू किया है, जो फॉलो कर रहा है लेक्चर्स को उनको पता होगा, जो नहीं फॉलो कर रहा वो फॉलो करो, वरना यहाँ से देखोगे तो काफ़ी कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने रिफ्रैक्शन चालू किया है ऑप्टिक्स पार्ट में, और रिफ्रैक्शन में हमने बेसिकली रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस अभी तक देखा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सरफेस होता था या एक बाउंड्री होती थी जो दो मीडियम को सेपरेट करती थी, और यहाँ से कोई लाइट जब इस पर फॉल करती है तो ये बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमने देखी। हमने ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन देखा, फिर हमने थोड़ा वाटर में एपरेंट डेप्थ और ये सब चीज़ें देखी। पिछले लेक्चर में अगर तुमने देखा हो तो ये सब मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में डिटेल में। ठीक है, तो पिछला लेक्चर देख लो, वो प्लेन सरफेसेस के रिफ्रैक्शन पे पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ है वहाँ पे। और उसके पहले रिफ्रैक्शन के बेसिक्स किए हैं कि रिफ्रैक्शन करने के लिए या रिफ्रैक्शन समझने के लिए तुमको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, दैट इज़ गोइंग टू बी लेंसेज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर का, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं लेंसेज से, और यहीं तक नहीं, आगे चल के भी हर जगह तुमको क्वेश्चंस मिलेंगे लेंसेज के बेस पे रे ऑप्टिक्स जब तुम पढ़ोगे। और ऑफ कोर्स CBSE वालों के लिए तो ये 12th का टॉपिक चल रहा है रे ऑप्टिक्स, तो तुम्हारे बोर्ड्स में लेंसेज से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात समझ लो, हम लोग लेंसेज थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। देखो लेंसेज क्या होते हैं। लेंसेज पढ़ने के लिए या लेंसेज पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि हर जगह जो रिफ्रैक्शन होता है वो प्लेन सरफेस के थ्रू नहीं होगा ना। जैसे कोई वाटर ड्रॉपलेट है, अब वाटर ड्रॉपलेट प्लेन सरफेस तो है नहीं, वाटर ड्रॉपलेट के थ्रू रिफ्रैक्शन होके रेनबो फॉर्मेशन होता है। तो उसको अगर समझना है तो उसको कैसे समझे, तो हम लेंसेज को समझ के पहले फिर उसको समझते हैं। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है तो ये चश्मे में लेंसेज लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये तुम देखो तो ये कॉनकेव लेंसेज, अगर तुमको पता हो, 2 टाइप के लेंसेज होते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, तो जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस आता है ना, या स्फेरिकल सरफेसेस जब अपने पास आ जाती हैं रिफ्रैक्शन के लिए, जैसे देखो हम लोग बोल रहे थे, जैसे मैंने ग्लास स्लैब का बात किया, ये ग्लास स्लैब था, इस ग्लास स्लैब पे लाइट ऐसे फॉल करती थी, फिर ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती थी, और फिर ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होकर ऐसे निकल जाती। बट यहाँ सब ध्यान से देखो, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। बट अगर यहीं पे कर्व्ड सरफेस आ जाए तब रिफ्रैक्शन कैसा होगा, लाइक अ लेंस। जैसे ये एक लेंस ले लूँ मैं, तो अब देखो ये एक कर्व्ड सरफेस है, तो रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस को समझना है तो लेंसेज का रिफ्रैक्शन समझते हैं। या बेसिकली अगर कर्व्ड सरफेसेस का रिफ्रैक्शन समझ में आया तो लेंसेज का रिफ्रैक्शन समझ में आएगा। ठीक है, देखो लेंसेज का रिफ्रैक्शन तुमने ऑलरेडी स्कूल में देख लिया है, रे डायग्राम, इमेज फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें तुमने देख ली हैं। थोड़ा मैं यहाँ रिकॉल करा दूंगा उसको, इसलिए ये लेक्चर स्पेसिफिकली मैंने लेंसेज के बारे में ही बनाया है। देखो लेंसेज, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ रिफ्रैक्टिंग डिवाइस बाउंडेड by 2 spherical refracting surfaces या 2 curved surfaces, 2 curved refracting surfaces, या ठीक है 2 curved surfaces, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग डिवाइस ही है। तो 2 curved surfaces हैं, इनके 2 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप हमको मालूम है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा टाइप हमको मालूम है कॉनकेव लेंस, है ना। जैसे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, राइट। वैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो बीच में से थिक होता है और एजेस पे थिन होता है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉनकेव लेंस बीच में पतला होता है और एजेस पे थिक होता है, ये कॉनकेव लेंस है। ठीक है, जिसने नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम देख रहा है, वो देख लो, या अगर कभी नहीं देखा है तो किसी का चश्मा देख लो। जैसे मेरा चश्मा देख लो, मेरा चश्मा देखो एजेस पे मोटा है और यहाँ पतला है बीच में। ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉनकेव लेंस, मेरा चश्मा एक कॉनकेव लेंस है, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस कभी देखना है तो मैग्नीफाइंग ग्लास देख लेना, किसी के पास अगर मैग्नीफाइंग ग्लास हो, वो यूज़ करते थे ना तुम लोग पेपर वेपर जलाने के लिए, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है बेसिक। ठीक है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है अपना, और ये कॉनकेव लेंस है। थोड़ा तुमको बेसिक नेचर के बारे में बता दूं मैं दोनों लेंस का।
जैसे ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो रे ऑफ लाइट एक जगह पे कन्वर्ज होती है, तो इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? कन्वर्जिंग। और इस पे जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो ये रे ऑफ लाइट डाइवर्ज होती है, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये रे एक पर्टिकुलर पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, तो इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल्स याद रखना, नाम याद रखना। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग भी बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, ये इसका नेचर है, कन्वर्जिंग नेचर है, रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे। और कॉनकेव लेंस ये डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, याद रखना ये बात। ऑलराइट, यहाँ तक समझ में आया है ये? हम देखेंगे, हम सीखेंगे क्यों कन्वर्जिंग होता है, क्या रीज़न है कन्वर्जिंग होने के पीछे, एक्चुअल रिफ्रैक्शन काम कैसे करता है, ये सब देखेंगे, डोंट वरी। ठीक है चलो, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो ठीक है, समझ में आता है। और कुछ चीज़ें, जैसे इन कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंसेज में भी 3 टाइप्स आते हैं, इनके इंडिविजुअली 3 टाइप्स होते हैं, या 3 बोल सकते हो, शेप्स के बेसिस पे हमने 3 डिविजन्स किए हैं कॉनकेव में भी। देखो, जैसे पहला होता है बाई और इक्वी कॉन्वेक्स, फिर होता है प्लेनो कॉन्वेक्स, सब बताऊंगा, परेशान मत हो। ठीक है, और एक होता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ऑलराइट, इधर कॉनकेव में फिर से बाई और इक्वी कॉनकेव, एक एक देखेंगे, डोंट वरी। फिर प्लेनो कॉनकेव, और फिर कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ओके, ठीक है, तो ये 3 अलग अलग शेप्स के बेसिस पे हम डिवाइड कर देते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को भी। कॉन्वेक्स में भी 3 अलग अलग लेंसेज आ जाएंगे उनके शेप्स के हिसाब से, कॉनकेव में भी 3 अलग अलग लेंसेज आ जाएंगे शेप के हिसाब से। जैसे यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ कर रखा है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये बाई कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्वेक्स है, ये बाई कॉनकेव या इक्वी कॉनकेव लेंस है। ठीक है, कैसे पता चलता है कौन सा लेंस बाई कॉनकेव या बाई कॉन्वेक्स होता है? जैसे जब मैं बोलता हूँ बाई और इक्वी, इसका मतलब होता है 2 surfaces have same radii of curvature, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे देखो 2 कर्व्ड सरफेसेस है ना यहाँ पे, एक लेंस को लेके मैं बताता हूँ तुमको। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बाई कॉन्वेक्स लेंस का डिस्कशन करता हूँ, तो ये देखो इसमें एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस कुछ ये होगा, ये दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसका रेडियस कुछ ये होगा, है ना। 2 स्फीयर्स है ना, देखो ना, 2 स्फेरिकल सरफेस हैं, तो बेसिकली 2 स्फीयर्स के पार्ट हैं, है ना। तो दोनों का अपना अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, और जब मैं दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर मेजर करता हूँ तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर सेम है तो ऐसे लेंस को हम इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स बोलते हैं। ठीक है, मतलब दोनों जो सरफेसेस हैं वो इक्वल हैं। तो ये अगर मैं इसको R1 लेता हूँ, इसको R2 लेता हूँ, जैसे यूजुअली हम फर्स्ट सरफेस उसको बोलते हैं जो जिस पे लाइट पहले पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहाँ से आएगी, देखो यहाँ से लाइट जाएगी तो पहले इस सरफेस पे पड़ेगी ना, तो ये वाला फर्स्ट सरफेस हो गया और ये वाला सेकंड सरफेस हो गया, और दोनों सरफेसेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम होगा। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहाँ से हम दोनों का रेडियस मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। समझा? ये बेसिक लेंस का बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव का कॉन्सेप्ट है। जैसे कॉनकेव में क्या हो जाएगा, ये बाई कॉनकेव लेंस है अपना, तो बाई कॉनकेव में जो दोनों सरफेसेस हैं दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया बात? ये लेंस है तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले वाले का इधर और दूसरे वाले का इधर, तो ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे? सेम होंगे। समझ में आ गई बात? दिस इज़ C1, दिस इज़ C2। मैं तुमको अभी ये बताऊंगा मतलब मैं तुमको अभी ये टर्म्स लिख देता हूँ। देखो जैसे हमने मिरर्स के टर्म्स में किया था ना, मिरर्स के लिए किया था कौन कौन से टर्म्स ज़रूरी होते हैं, हमने देखा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़रूरी होता है, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़रूरी होता है, करेक्ट, फिर पोल ज़रूरी होता है। मिरर्स का बात कर रहा हूँ मैं, तो वैसे यहाँ भी टर्म्स होंगे, जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो क्लियरली विजिबल है। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ऑफ कोर्स प्रिंसिपल एक्सिस जो दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करेगा, वो प्रिंसिपल एक्सिस भी यहाँ पे होगा।
फिर उसके बाद तुमको यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर पढ़ना पड़ेगा, ये जो सेंटर है, जैसे वहाँ हम लोग पोल लेते थे ना, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर का सेम रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपना आएगा फोकस, जो प्लेन फोकस, सॉरी प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस का बात करेंगे, फिर फोकल प्लेन का बात करेंगे, फिर दो अलग अलग फोकस होते हैं उसका बात करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी, ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। मैं थोड़ा प्लेनों का बता देता हूँ और फिर ये दोनों अलग अलग से करेंगे हम लोग। जैसे प्लेनों में क्या कॉमन होगा, देखो प्लेनों मतलब वन सरफेस इज प्लेन, यही मीनिंग है, एक सरफेस प्लेन होता है। इसका मीनिंग समझाना, बाई और इक्वी, बाई और इक्वी का मतलब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होंगे, r1 मस्ट बी इक्वल टू r2, या यहाँ पे भी r1 मस्ट बी इक्वल टू r2। इसको हम इक्वी कॉन्वेक्स या इक्वी कॉन्केव बोलते हैं। वेयर एज जब हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स का बात करें तो एक सरफेस प्लेन हो जाएगा और ये आया दूसरा सरफेस, दिखाई पड़ रहा है, तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स। वेयर एज कॉन्केव का बात करें तो ये और ये आ गया प्लेनो कॉन्केव, दिखाई पड़ा, एक सरफेस प्लेन दूसरा सरफेस कॉन्केव, एक सरफेस प्लेन दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स। तो अगर ऐसा करोगे तो एक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। अरे प्लेन सरफेस का रेडियस कितना होता है, स्ट्रेट लाइन का रेडियस कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसका रेडियस बताओ, ये तो कभी सर्कल बनेगा ही नहीं ना, तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा। तो एक सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, दूसरे का फाइनाइट होगा। वैसे यहाँ पे इस वाले का इनफाइनाइट होगा, इसका फाइनाइट होगा, बस इतना याद रखो, ठीक है। फिर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव क्या है। समझा क्या क्या बोला, कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव क्या है, ये अपने को बात करना है, ठीक है। जैसे कॉन्केवो कॉन्वेक्स मैं यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ। चलो क्या मैं इतना खींच रहा हूँ फालतू टॉपिक, फालतू टॉपिक मतलब फालतू में क्यों इतना खींच रहा हूँ मैं, एक बार बता के हो सकता है। जैसे देखो कॉन्केवो कॉन्वेक्स का जो शेप होता है वो शेप कॉन्केव जैसा होगा, बट जो ओवरऑल नेचर होगा वो कॉन्वेक्स होगा। दिखाई पड़ा ये शेप कॉन्केव जैसा है ना, बट बीच में से देखो थिक है, तो इसका ओवरऑल नेचर कैसा होगा, ओवरऑल नेचर बोलो कन्वर्जिंग होगा, यानी ओवरऑल ये कॉन्वेक्स लेंस है। समझ में आ गई बात, दिस इज़ द डिफरेंस। और यहाँ पे कॉन्वेक्सो कॉन्केव अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ ऐसा होता है, एक सेकेंड रुको, यही मैं ड्रॉ करता हूँ। कॉन्वेक्सो कॉन्केव अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो कॉन्वेक्सो कॉन्केव, देखो रुको, लाइक दिस, ये कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। थोड़ा मैं बीच में से पतला करता हूँ बिकॉज इट इज़ कॉन्केव एट द एंड। ये आया, ठीक है, अभी ठीक है, ये आ गया कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। तो दिस इज कॉन्वेक्सो कॉन्केव एंड दिस इज कॉन्केवो कॉन्वेक्स। याद रखो ये दोनों डिफरेंट शेप्स हैं, बस इसमें कुछ तुमको इतना याद नहीं रखना है, तुमको बस ये याद रखना है कि इस वाले के लिए एक सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट और एक सरफेस का रेडियस फाइनाइट, इसमें दोनों ही फाइनाइट इन दोनों में, और इसमें दोनों ही इक्वल, बस इतना डिफरेंस, ठीक है। बाकी तुमको और इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, हमको पूरे सिलेबस में अपने ये वाला लेंस पढ़ना है, ठीक है। अपने सिलेबस में 11 तक के सिलेबस में, 12th के बोर्ड्स तक के सिलेबस में हमको ये वाला पढ़ना है, बाई या इक्वी कॉन्वेक्स। हाँ अगर कहीं दिया हुआ है कि हाँ एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो कॉन्सेप्ट के लिए पता रखना कि एक सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट होगा, दूसरे का फाइनाइट होगा। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आई होप ये लेंसेज का इंट्रोडक्शन तुमको समझ में आया होगा, अलग अलग नाम, अलग अलग शेप्स जो हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे लेंसेज का बेसिक बिहेवियर, जैसे कुछ टर्म्स जो हैं वो टर्म्स का मीनिंग क्या है, जैसे फोकस कहाँ होता है, कौन कौन सा फोकस होता है, दो फोकस जो हैं वो हमको डिस्कस करने हैं। तो ये सारा कुछ कॉपी कर लो देख के अच्छे से, जो तुमको समझ में आता है, जैसे तुमको समझ में आता है। आई होप क्लियर इनफ है, तुमको कैटेगराइजेशन दिखाई पड़ रहा है, कैसे कैसे कैटेगराइज हो रहा है और क्या क्या टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है। तो ये मैंने अच्छे से यहाँ पे किया है, ज़रा ये नोट डाउन करो एक बार, फिर हम आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छे से एक एक चीज़ समझ के नोट डाउन करो और ये याद रखो, नेचर, बेसिक नेचर। हॉर्न बजा के जा रहा है कान तक, चलो साउंड भी पढ़ेंगे, डोंट वरी। चलो नोट डाउन कर लिया था, अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा और चीज़ें। जैसे इंट्रोडक्शन तो समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया कौन कौन सा अलग अलग है, और शेप तुमको समझ में आ गया होगा। कभी लेंस अगर तुमको दिया हो और पता करना हो कि कैसा लेंस है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है,
तो बस उसको हाथ में लेके थोड़ा रब करो, अगर मतलब बीच में से उसको थिकनेस तुमको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है या महसूस हो रहा है थिकनेस ज़्यादा है बीच में, तो कॉन्वेक्स है, और बीच में पतला लग रहा है तो कॉनकेव है। ऐसे जनरली जो हम लोग लेंसेज यूज़ करते हैं ना, ध्यान रखना अपने सिलेबस में खाली थिन लेंसेज हैं, तो हम थिन लेंसेज ही पढ़ेंगे। मैं बता देता हूँ थिन लेंसेज क्यों पढ़ना है, वो भी देखेंगे। फिलहाल हम लोग ज़रा समझ लेते हैं कि इसका जो नेचर है वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग होता ही क्यों है। या एक काम करते हैं, पहले टर्म्स बता देता हूँ। टर्म्स मैंने बताए हैं, जैसे देखो कौन कौन से टर्म्स बताए हैं मैंने। टर्म्स फॉर लेंसेज, ठीक है, कौन कौन से टर्म्स हैं। पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ, और फिर इससे रिलेटेड सारे टर्म्स का डिस्कशन करते हैं हम लोग। पहला चीज़, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, यानी दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स हैं, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस, ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, तो ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, और ये दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज़ प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। कुछ नए टर्म्स नहीं आ रहे हैं अभी तक, फिलहाल सेम ही टर्म्स चल रहे हैं। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हमको मालूम है अगर ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये R1 R2 सेम होंगे, ठीक है। और क्या, ये एक टर्म है ऑप्टिकल सेंटर, ये एक स्पेशल टर्म होता है। जो पोल का काम होता था अपने मिरर्स में, स्फेरिकल मिरर्स में, सेम काम ऑप्टिकल सेंटर का होता है लेंसेज में। देखेंगे ऑप्टिकल सेंटर का स्पेशलिटीज़ भी देखेंगे हम लोग कि ऑप्टिकल सेंटर का क्या स्पेशलिटी है, और उससे हम लोग रे डायग्राम समझेंगे कि कैसे बनता है। बट फिलहाल ये हो गया। दूसरा और कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म है फोकस या फोकल लेंथ का। तो देखो प्रिंसिपल फोकस होता है और दो फोकस होते हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस इस पूरे लाइन में फैला हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो दो फोकस होते हैं। कौन कौन से दो फोकस होते हैं। पहला एक फोकस तो कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए, ये तो हम सबको पता है कि कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो कहाँ से पास होता है, वो फोकस से पास हो जाता है, ठीक है। सपोज जैसे ये वो फोकस है, ध्यान से समझो अभी क्या बता रहा हूँ, ये वो फोकस है, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर में थोड़ा और आगे बना देता हूँ क्योंकि तुमको पता होगा तो तुम मुझे मन में ही गाली दे रहे होगे कि सर को शायद आता नहीं है या गलत पढ़ा रहे हैं सर। पढ़ा रहे हैं तो बोलोगे नहीं गलत पढ़ा रहा है यार ये, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या चीज़ है देखो, और ऑफेंड मत हो जाना, मस्ती कर रहा हूँ। और दूसरा चीज़ हमको मालूम है कि यही रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, है ना। यानी अगर यहाँ भी कोई एक पॉइंट कंसिडर करूँ और यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आए, ये फोकस से कोई रे ऑफ लाइट आए, तो हमको मालूम है ये रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। यानी ये भी एक फोकस है, ये भी एक फोकस है ना, ये भी एक फोकस है, ये भी एक फोकस है। हमको ये वाले फोकस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, हमारे लिए ये फोकस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बोलने के लिए तो दोनों सेम ही है, तुम बोलोगे सर ये क्या बात है, ये क्या बात है, हो तो एक ही चीज़ रहा है। ये रे ऑफ लाइट पैरेलल है, फोकस से पास कर जा रही है, ये फोकस से आ रही है, पैरेलल हो जा रही है, बात एक ही है, बस दोनों अलग अलग साइड में है ना लेंस के। तो हमको कौन से फोकस से मतलब है, हमको उस फोकस से मतलब है जो इंसिडेंट रे के दूसरे साइड में है। ये इंसिडेंट रे है और लेंस के उस साइड में जो फोकस एग्जिस्ट कर रहा है उससे मतलब है हमको, ठीक है। क्योंकि रे डायग्राम्स के लिए हमको यही फोकस यूज़ करना है, सारे रे डायग्राम्स के लिए। और रे डायग्राम्स के लिए जो फॉर्मूला भी हम लगाते हैं इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालने के लिए, वो यही फोकस के टर्म्स में निकालते हैं। तो क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो अपना फोकल लेंथ हो जाएगा। तो ये जो फोकस है इसी को हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ध्यान रखो। कुछ नया टर्म नहीं बता रहा हूँ, प्रिंसिपल फोकस मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो कौन कौन से टर्म्स है, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं डेफिनेशन नहीं लिख के दे रहा हूँ, तुमको मालूम है डेफिनेशन क्या है, कहीं एग्जाम में पूछेगा भी नहीं डेफिनेशन, परेशान मत हो। 10th स्टैंडर्ड में नहीं हो या 9th स्टैंडर्ड में नहीं हो, अभी डेफिनेशन पूछेगा तो उसके लिए हैरान मत रहो। और ये डेफिनेशन तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, ये 9th 10th में था। अगला चीज़ क्या है, अगला चीज़ है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, देखो ऑप्टिकल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, करेक्शन करो। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये अपने लिए ओरिजिन का काम करेगा। यानी अगर मैं साइन कन्वेंशन लिखूंगा तो साइन कन्वेंशन में पहला स्टेटमेंट यही होगा कि ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से ही सारी डिस्टेंसेस मेजर होंगी, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट, ये ऑप्टिकल सेंटर का स्पेशलिटी भी है, कब से बोल रहा हूँ स्पेशलिटी बता ही नहीं रहा हूँ, रुको बताता हूँ। और दूसरा नेक्स्ट चीज़ क्या है, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस एफ है। यहाँ पे रेस क्या होती हैं, कन्वर्ज होती हैं या यहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉनकेव लेंस बनाऊँ यहाँ पे, जैसे ये है कॉनकेव लेंस, तो देखो हमारे लिए कौन सा फोकस इंपॉर्टेंट होगा, ये एक रे आई, ठीक है, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ये एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। तो हमको मालूम है जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है ये वो या तो फोकस से पास होती है या तो फोकस से पास होती हुई दिखाई पड़ती है। याद है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर्स, तो ये दोनों रेज यहाँ कहीं पीछे से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और जिस पॉइंट से दोनों डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ रही हैं वही पॉइंट अपना क्या है, फोकस है। और ये जो लाइन होगी ये अपनी ऑफकोर्स प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वो प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। और ये प्रिंसिपल फोकस, ये फिर से क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ। ज़रा ध्यान से देख लो, फोकल लेंथ साइन कन्वेंशन के हिसाब से जाएंगे तो ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो ये फोकल लेंथ पॉजिटिव, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो ये फोकल लेंथ नेगेटिव। यानी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। वहाँ उल्टा था, वहाँ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव, समझा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, सेम ही है, हाँ उल्टा नहीं है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव, वहाँ भी कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, कॉनकेव का नेगेटिव ही था। तो सेम लॉजिक चल रहा है, फोकल लेंथ दोनों के लिए सेम ही है। दूसरा चीज़ क्या है, देखो दूसरा चीज़, हाँ इमेज फॉर्मेशन उल्टा हो जाता है, वो हम लोग देखते हैं अभी। और क्या, ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस। और एक पूरा प्लेन एग्जिस्ट करेगा जो इस फोकस से पास करता है, ये मैंने लास्ट टाइम तुमको बताया था, फोकल प्लेन जिसका नाम है, ये एक प्लेन एग्जिस्ट करता है जो इस फोकस से पास करता है। इस प्लेन में वो सारी रेज मीट कर सकती हैं जो पैरेलल होती हैं, यानी पैरेलल रेज सारी कहीं पे भी इस पॉइंट, इस पूरे प्लेन में कहीं पे भी मीट कर सकती हैं। ये बहुत डिटेल में पढ़ाया है तुमको फोकल प्लेन, तो याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल प्लेन, ठीक है। और एक और पॉइंट छूट गया, फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ में याद रख लो, यही मैं लिखा दे रहा हूँ, फोकल लेंथ में कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव है और कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, ठीक है, ये याद कर लो यहीं से। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव। इज दैट क्लियर? ठीक है, और तो कोई टर्म नहीं बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है मेरे को, सारे टर्म्स हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, चलो सारे टर्म्स कवर हो गए हैं, तो अब हम लोग लेंस का एक्शन समझते हैं और कुछ फार्मूला। जैसे फार्मूलाज, लेंस फार्मूला मैं तुमको अभी यहीं बता देता हूँ। लेंस फार्मूला, हाँ या ना, लेंस फार्मूला मालूम है? लेंस फार्मूला होता है 1/, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। और ये फार्मूला साइन सेंसिटिव है, याद रखना, यानी इसमें जो भी वैल्यूज डालते हो साइन के साथ डालना। u, v, f ये सब जो मेजर करोगे साइन के साथ। जैसे कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो कॉनकेव लेंस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो तो यहाँ f का वैल्यू नेगेटिव डालोगे। तुमको क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा कि फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज -15 सेंटीमीटर, नहीं, तुमको सिर्फ 15 सेंटीमीटर दिया होगा, वो कॉनकेव वर्ड देख के तुमको नेगेटिव लगाना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला साइन सेंसिटिव है, सो दिस शुड बी यूज्ड और यूज्ड विथ साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन के साथ यूज़ होगा। और कुछ चीज़ें, और क्या चीज़ें हैं, जैसे ये लेंस का एक और फॉर्मूला है दैट इज़ कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस में यही बता देता हूँ नया। ठीक है, ये रफ करूँ, चलो ये नोट डाउन किया है, ये नोट डाउन कर लो सारे टर्म्स क्या नोट डाउन करोगे, तुमको तो पता ही है, नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज करके कर लेना, पीछे जाके मैं तुमको इस पावर के बारे में बताता हूँ, फोकल पावर। ठीक है, फोकल पावर ऑफ द लेंस, फोकल पावर ऑफ लेंस। फोकल पावर ऑफ लेंस, पावर का फॉर्मूला हमको मालूम है 1/, फोकल लेंथ होता है, ये मैंने मिरर्स के टाइम पे ही बता दिया था तुमको। ये सेम फॉर्मूला पावर के लिए भी, सॉरी ये सेम फॉर्मूला लेंसेज के लिए भी होता है। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर किस में होगा, किस में होगा, डायोप्टर में। ठीक है, सो ये P इन डायोप्टर्स हम लोग मेजर करते हैं, विच इज कैपिटल D इफ F इज इन मीटर्स। ठीक है, याद रखना, ये फोकल लेंथ अगर मीटर्स में है तो पावर डायोप्टर्स में होगा। ऑलराइट, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मैं बात करूं, सपोज मैं
कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का बात करता हूँ, और ये कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे पहला कॉम्बिनेशन है लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। देखो ये फॉर्मूला दोनों लेंसेज के लिए कॉमन है, चाहे कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों लेंसेज के लिए ये फॉर्मूला कॉमन है। तो अगर लेंसेज इन कॉन्टैक्ट हैं तो उनका जो नेट पावर होता है वो सिंपली हर एक के पावर को ऐड करके मिलता है। तो ऐसे n लेंसेज अगर कॉन्टैक्ट में हैं तो सारे लेंसेज का पावर ऐड हो जाएगा। तो अगर पावर ऐड हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ऐड होगा। तो 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड वन एंड अप टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ nth वन। तो ऐसे फोकल लेंथ कंबाइन होता है। मतलब जैसे तुमको बोल दिया दो लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ है 10, एक का फोकल लेंथ है 15, और दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया है, तो बताओ कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ कितना होगा। सो यू विल यूज दिस फॉर्मूला। समझा? ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब देखो जैसे दो लेंसेज सेपरेट किए हुए हैं, अगर जैसे d डिस्टेंस से सेपरेट किए हुए हैं, तब उस कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है पावर का वो क्या होता है। सो दूसरा केस देख लेते हैं यहीं पे। दूसरा केस क्या है, लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। मैं दो लेंसेज का ही बात करता हूँ। टू लेंसेज अगर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d है तो नेट पावर जो होता है वो होता है P1 प्लस P2 माइनस d टाइम्स P1 P2, या 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड वन माइनस d अपॉन फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड वन। ये फॉर्मूला है पावर और फोकल लेंथ निकालने का फॉर टू लेंसेज विच आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। दो लेंसेज हैं, उनका फोकल लेंथ अगर दिया है और उनको बोला है कि d डिस्टेंस से दूर दूर रखा है, जैसे एक लेंस यहाँ लगाया एक लेंस यहाँ लगाया, ये दो लेंसेज लगाए और ये दोनों लेंसेज का ओवरऑल पावर बताओ या ओवरऑल फोकल लेंथ बताओ। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे MCQs वगैरह फंसते हैं तुम्हारे। तुम MCQs में ऐसा क्वेश्चन देख लेते हो तो तुमको लगता है कभी पढ़ा ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ऐसा नहीं है, ये सारी चीज़ें तुम्हारे सिलेबस में ही हैं, तो करना ज़रूरी है। ध्यान से एक एक चीज़ समझ के लिखो सारे फॉर्मूलाज। फिर हम देखते हैं हम थिन लेंसेज के बारे में कैसे डिस्कशन करते हैं, और फिर थोड़ा रे डायग्राम्स में तुमको बता देता हूँ और लेंसेज का इंट्रोडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से नोट डाउन करो एक एक चीज़ समझ के, कुछ छोड़ो मत। ये फॉर्मूला ध्यान रखना क्या कैसा सेंसिटिव होता है, साइन सेंसिटिव होता है, याद रखना ये चीज़, साइन के साथ ही यूज़ करना है। ठीक है, साइन कन्वेंशंस मैं नहीं लिखा रहा हूँ, तुमको मालूम है साइन कन्वेंशंस क्या है, मैंने ऑलरेडी तुमको मिरर्स में लिखाया हुआ है। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो, पॉज करके नोट डाउन कर लिया है। चलो क्या कहाँ चलोगे बैठे रहो स्क्रीन के सामने, पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि अभी हम लोग रे डायग्राम्स भी देख लेंगे जो तुमको बचपन से नहीं समझा है, 10th में भी शायद नहीं समझा हो या 10th में भी तुमको परेशानी हुई हो, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ आज ही वंस एंड फॉर ऑल, ताकि तुमको सारी चीज़ें याद रहें एक साथ लेंसेज के बारे में। ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा याद रहे, हाँ सर आपने इतना तो पढ़ा दिया, ये कौन पढ़ाएगा, तो ये भी मैं ही पढ़ाऊँगा भाई, टेंशन नहीं है। चलो पढ़ लेते हैं। देखो जो अपने सिलेबस में लेंसेज है ना, वो ऐसे लेंसेज नहीं है कि जिनका थिकनेस होता है, नहीं, हम थिन लेंसेज यूज़ करते हैं। क्यों थिन लेंसेज यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। जैसे एक फार्मूला अब तक मैंने लिखा नहीं है, F इज़ इक्वल्स टू R/2, याद है मिरर के लिए वो फार्मूला सबसे पहले मैंने लिखा था ना, F इज़ इक्वल्स टू R/2, और मैंने बोला था वो स्मॉल अपर्चर के लिए ट्रू होता है। वैसे यहाँ पे F इज़ इक्वल्स टू R/2 वाला जो फार्मूला है ना, वो सिर्फ थिन लेंसेज के लिए ट्रू होता है। तो पहला जो लेंसेज के लिए फार्मूला है दैट इज़ F इज़ इक्वल्स टू R/2, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, एंड दिस इज़ ओनली फॉर थिन लेंसेज, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए होता है। अब थिन लेंसेज में ऐसा क्या स्पेशलिटी है, थिन लेंसेज में ऐसा क्या स्पेशलिटी है, क्यों थिन लेंसेज के लिए ये है, और अगर थिक लेंसेज ले लिए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, अगर थिक लेंसेज ले लिए तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, समझ लेते हैं प्रॉब्लम। देखो प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है, जो लेंस का जो एक्शन है ना, उसको हम थोड़ा पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कॉन्वेक्स लेंस को देखो ऐसे समझ सकता हूँ,
पे अटेंशन, एक कॉन्वेक्स लेंस को मैं समझ सकता हूँ कि ये एक प्रिज्म है, फिर एक ग्लास स्लैब है और फिर नीचे एक और प्रिज्म है। समझा क्या क्या बोला? कॉन्वेक्स लेंस का जो शेप है उसको मैं ऐसे हैंडल कर सकता हूँ या ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ कि जो उसका ऊपर का पार्ट है वो एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है, बीच वाला पार्ट एक ग्लास स्लैब की तरह काम कर रहा है और नीचे वाला पार्ट भी एक प्रिज्म की तरह काम कर रहा है। रिजेम्बलेंस दिखाई पड़ रहा है या नहीं? मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ? ये जो लेंस है इसको मैं इस तरह से डील कर सकता हूँ। वैसे ही ये ऊपर के पार्ट को कॉनकेव लेंस का बात किया जाए तो कॉनकेव लेंस में भी ये पार्ट को मैं ऐसा एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस कंसिडर कर सकता हूँ प्लेन सरफेस के लिए, और फिर यहाँ नीचे एक वापस से ग्लास स्लैब है और फिर यहाँ नीचे फिर से एक रिफ्रैक्टिंग डिवाइस है लाइक दिस। ऐसे इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करके समझ सकता हूँ। समझा ना? रिजेम्बलेंस इसको हम ऐसे समझ रहे हैं। ये ओवरऑल लेंस पूरा ऐसा है बट इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके इसका हम एक्शन समझेंगे। तो अभी हमने बोला ना कन्वर्जिंग होता है। देखो कन्वर्जिंग कैसे होता है, जैसे ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म पे लाइट पड़ी, ये प्रिज्म पे ऐसे लाइट पड़ी तो देखो लेंस में एक ही सरफेस नहीं है रिफ्रैक्शन के लिए, 2 सरफेसेस हैं। अगर तुमको ठीक से दिखाई पड़ रहा हो तो 2 सरफेसेस हैं। ठीक से क्या दिखाई तो पड़ना ही चाहिए। तो पहले लाइट यहाँ बेंड होती है, फिर यहाँ से वापस यहाँ बेंड होती है लाइक दिस। तो ये ओवरऑल एक्शन है। और ये यहाँ लाइट परपेंडिकुलर एंटर करती है या परपेंडिकुलर हिट करती है तो बिना बेंड हुए ऐसे सीधे चली जाती है लाइक दिस। फिर यहाँ जब लाइट पड़ती है तो पहले इस वाले सरफेस से बेंड होती है, फिर इस वाले सरफेस से बेंड होती है और यहाँ तीनों मीट करते हैं। तो ये ओवरऑल कन्वर्जिंग नेचर है कॉन्वेक्स का। मतलब ऊपर का पार्ट एक प्रिज्म की तरह लाइट को बेंड करता है, ये ग्लास स्लैब की तरह लाइट को हैंडल करता है और ये वापस से प्रिज्म की तरह लाइट को हैंडल करता है। सेम इसके साथ भी ये ऐसा है। तो ये वाला पार्ट लाइट को पहले ऐसे रिफ्रैक्ट करता है और ये ऐसे रिफ्रैक्ट करता है, फिर ये वाला पार्ट लाइट को ऐसे और ये ऐसे रिफ्रैक्ट करता है और फिर ये वाला पार्ट लाइट को रिफ्रैक्ट करता है बट बिना डिविएशन के या बिना चेंज इन डायरेक्शन के। और फिर ये दोनों हमको यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये दोनों हमको यहाँ कहीं से आते हुए दिखाई पड़ते हैं, या ये सारी रेज हमको एक पॉइंट से ऐसे डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो ये ओवरऑल एक्शन है। अब इसमें थिन लेंसेज का क्या काम है? थिन लेंसेज का काम ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी ग्लास स्लैब पे कोई लाइट ऐसे पड़ जाए, ध्यान से देखो, अभी कोई लाइट जब ऐसे पड़ जाती है ग्लास स्लैब पे तो हमको मालूम है क्या होता है। जैसे ये ग्लास स्लैब है, ध्यान दो, ये ग्लास स्लैब है। तो ग्लास स्लैब पे जब कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है, जैसे ये एक ऐसे इंसिडेंस बनाता हूँ मैं, तो ये लाइट पहले टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है, फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है लाइक दिस, है ना? ये समझा क्या ग्लास स्लैब वाला? या ऐसे नहीं समझा तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ मैं, देखो, परेशान मत हो, बस सुनो ध्यान से, मतलब अच्छे से समझो। ये ग्लास स्लैब है, इस पर एक रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ी तो ये पहले टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है और फिर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। समझा ना ये चीज़? अब देखो थिन लेंसेज का काम क्या है। अगर ये लेंस मैं थिन करूँ, इसी को ऐसे करूँ तो ये पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, ये ग्लास स्लैब है मेरा, इसी को ऐसे करूँ तो ऐसे ये ग्लास स्लैब है। मतलब इसको मैं थोड़ा पतला करूँ, देखो पतला करूँगा तो और क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखो, ये मेरी इंसिडेंट रे थी और ये मेरी इमर्जेंट रे है ना। देखो मैं ये थिकनेस को कम कर रहा हूँ लेंस के, सॉरी इस ग्लास स्लैब के थिकनेस को कम कर रहा हूँ। अब इस पर एक रे पड़ी, ये टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हुई और फिर ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हुई। समझा क्या? समझा क्या? अब देखो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्रैक्टेड या इमर्जेंट रे। देखते जाओ अच्छे से और क्या क्या होगा। इसको मैं और पतला करता हूँ, इसको मैं और पतला करता हूँ, ये ग्लास स्लैब और पतला हो गया। अब पतला होने का फ़ायदा क्या है? देखो ये इंसिडेंट रे, ये बेंड हुआ टुवर्ड्स नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। ज़रा ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे जो बाहर जा रही है और इमर्जेंट रे, या इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल डायरेक्शन और इमर्जेंट रे का डायरेक्शन सेम हो गया है। ओह जादू ये इंसिडेंट रे, ये इमर्जेंट रे, दोनों ऑलमोस्ट सेम डायरेक्शन में है। तो थिन लेंसेज का फ़ायदा क्या होता है मालूम है? थिन लेंसेज का फ़ायदा ये होता है कि जब तुम उसके सेंटर पे कोई रे ऑफ लाइट भेजते हो, जैसे ये ऑप्टिकल सेंटर है, इस पर कोई रे ऑफ लाइट डायरेक्टली ऐसे इंसिडेंट कराते हो तो ये लाइट बिना डिफ्लेक्ट हुए चली जाती है। ये स्पेशलिटी ऑप्टिकल सेंटर का, और ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए ट्रू है। अगर लेंसेज थिन नहीं हुए, अरे थिन होंगे तभी तो ये चीज़ अप्लाई होगा ना, थिक हुए तो देखो गैप बढ़ता जा रहा है। अरे याद है शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब मैंने लिखाया था ना, ये जो शिफ्ट होता है ये थिकनेस पे डिपेंड करता है। अभी पिछले ही लेक्चर में लिखाया है, देख लो जरा जाके। रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसेस जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ शिफ्ट थ्रू ग्लास स्लैब का फॉर्मूला लिखाया था मैंने।
देखो जो शिफ्ट है ये थिकनेस पे डिपेंडेंट है, यानी ओरिजिनल यहाँ पे है और देखने में यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा, जब देखोगे तुम तो यहाँ कहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट का जो वैल्यू है ये थिकनेस पे डिपेंडेंट है। तो ये जितना बड़ा थिकनेस शिफ्ट उतना ज़्यादा, सिंपल सी बात है। ये जितना कम शिफ्ट उतना कम, ये जितना कम शिफ्ट उतना कम। तो थिकनेस कम करेंगे तो शिफ्ट कम हो जाएगा। यानी बोलने का मीनिंग ये है कि जो इंसिडेंट रे है वो जिस रास्ते पे आती है उसी रास्ते पे चली जाती है थिन लेंसेज के लिए। किसके लिए? थिन लेंसेज के लिए। तो यही अगर मैं देखो, इसमें ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये इंसिडेंट रे है तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करेगी। तो ये जाने वाली रे और ये इंसिडेंट रे, देखो अभी भी इतना गैप दिखाई पड़ रहा है, मतलब ये ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो इसलिए हम थिन लेंसेज लेते हैं। तो जो थिन लेंसेज होते हैं ना, उनके ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट जाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में डेविएट नहीं होती है, वो जिस रास्ते आती है उसी रास्ते चली जाती है। ये स्पेशलिटी है ऑप्टिकल सेंटर का, और ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए है। ये स्पेशलिटी सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए। तो इसलिए ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ थिन लेंसेज के लिए, मतलब जो कन्वर्जिंग वाला पार्ट हम लोग ले रहे हैं ये सिर्फ थिन लेंसेज के लिए कन्वर्ज होकर यहाँ आएगा। अगर थिक लेंस रहा तो कुछ पार्ट कन्वर्ज होकर यहाँ चला जाएगा, कुछ पार्ट कन्वर्ज होकर यहाँ चला जाएगा। स्फेरिकल एबरेशन बताया था ना, स्फेरिकल एबरेशन हम लोग थिन लेंसेज का ही डिस्कशन कर सकते हैं इसके लिए। तो ये बात याद रखो। फाइन, चलो नेचर आई होप तुमको समझ में आया कैसे कन्वर्जिंग और कैसे डाइवर्जिंग होता है। ये कैसे डाइवर्जिंग है और ये कैसे कन्वर्जिंग है, मतलब बेसिकली ये एक्शन ऑफ कॉन्वेक्स और एक्शन ऑफ कॉनकेव मैंने बताया, प्रिज्म और इसके बेसिस पे। तो याद रखना हम अपने सिलेबस में कौन से लेंसेज यूज़ करेंगे? थिन लेंसेज। थिन मतलब बहुत ही थिन, जिसका थिकनेस 0 होता है, ऑलमोस्ट 0। तो याद रखना ये अपने सिलेबस में है, दिस इज़ इन आवर सिलेबस, ठीक है। और थिन लेंसेज के लिए ही सारा कुछ आगे अपने को करना है। जैसे तुमने रे डायग्राम्स वगैरह जो बनाया वो सब थिन लेंसेज के लिए ही बनाया है। इसलिए कभी कभी तुमने देखा होगा सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में लेंसेज को, सीबीएसई या आईसीएसई के क्वेश्चन पेपर्स में देखोगे तो लेंसेज को एक ऐसे लाइन की तरह ड्रॉ कर देते हैं। लेंसेज को एक ऐसे लाइन की तरह ड्रॉ कर देते हैं कि हाँ ये लेंस है। ये कैसे लेंस हो सकता है? ये है लेंस, कैसे हो सकता है वो मत परेशान हो। ये इतना थिन है कि सिर्फ इसका ये एक्सिस दिखा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेंस है, देखो ये लेंस है तो इसका ये वाला एक्सिस हमको काम का है ना। क्यों? देखो ना, ये जो लेंस है हम इसके 2 सरफेसेस का रिफ्रैक्शन देखते नहीं हैं, हम सिर्फ इसके एक सरफेस का रिफ्रैक्शन देखते हैं या एक जगह से रिफ्रैक्शन देखते हैं। हम जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम बोलते हैं एक रे ऑफ लाइट यहाँ पड़ी और यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई फोकस पे। कभी देखा है किसी को यहाँ बनाए फिर यहाँ बनाए फिर यहाँ बनाए? नहीं, वो सीधा लाके इस लाइन पे इंसिडेंट कराता है। अरे रे डायग्राम जब भी फॉर्म होता है, ये लेंस है तो सीधा यहाँ लाते हो ना तुम, और यहाँ से ये ऐसे रिफ्रैक्ट होता है। तो ये जो लाइन है जिसके अलॉन्ग तुम इसको इंसिडेंट करा और ये एक्सिस है लेंस का, तो ये इतना थिन है कि जो इफेक्ट है पूरे लेंस का वो इस एक्सिस के इफेक्ट जैसा है। इसलिए कभी कभी तुमको ये एक स्ट्रेट लाइन बना के दे देगा, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना देगा, ये बोल देगा उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये बोल देगा उसका फोकस है, ये बोल देगा 2 टाइम्स फोकस है। सेम यहाँ पे भी ये फोकस, दोनों तरफ फोकस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई चक्कर तो नहीं खा रहा है? अभी बताया फोकस के बारे में, 2 फोकस हैं, ये भी 2F। तो ये ऐसे तुमको ड्रॉ करके दिया होता है। कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, इसका इमेज फॉर्मेशन करके बताओ, इसका इमेज फॉर्मेशन करके बताओ। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। मैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन तुमको बता देता हूँ। ज़रूरत तो नहीं है बट भूल गए होगे तुम लोग, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़, इसका और एक फॉर्मूला याद रखो, मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन इन लेंसेज, ये मैग्नीफिकेशन होता है V/U एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ HI/HO, ठीक है। याद है हमने मिरर्स में लिखा था HI/HO इज इक्वल टू -V/U, यहाँ ये V/U होता है, ठीक है। ये लेंसेज के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। और मैग्नीफिकेशन के अलग अलग केसेस मैंने बहुत डिटेल में करा के दिए हैं। तुमको नहीं समझ में आ रहा है मैग्नीफिकेशन कैसे डिसाइड करना है, मैग्नीफिकेशन देख के कैसे बताना है इमेज कैसा है, तो रे ऑप्टिक्स का 3rd लेक्चर देख लो मेरा, ठीक है। मेरा ही नहीं, कहीं से भी मैग्नीफिकेशन पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है। मैग्नीफिकेशन नहीं समझेगा तो तुमको ये फॉर्मूले का एक्चुअल मीनिंग नहीं समझेगा, ठीक है। तो HI/HO देख के हम बता सकते हैं कि कैसा है, या बेसिकली मैग्नीफिकेशन का वैल्यू देख के हम इमेज बता सकते हैं। चलो
अब मैं थोड़ा इमेज फॉर्मेशन बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तुमको मैं ऊपर ऊपर से बताऊँगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी 10th में अच्छे से किया हुआ है। पहला केस ले लेते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, मैं एक ही कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करूँगा, सारे नहीं, बार बार मैं ड्रॉ नहीं करूँगा। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हमको मालूम है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से देखना। हमको मालूम है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं, और जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे। तो ये इसका फोकस, ये 2 टाइम्स द फोकस यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे यहाँ भी ये फोकस, ये 2 टाइम्स द फोकस, ये ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गई बात? आई होप यहाँ तक क्लियर है तुमको। तो पहला, जब u इन्फिनिटी पे है तो v कहाँ पे है, फोकस पे, यानी फोकल लेंथ पे है। तो मैं यहाँ बनाते हुए चलता हूँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए। देखो u, v एंड इमेज का कैरेक्टरिस्टिक। u इन्फिनिटी पे है तो v फोकल लेंथ पे। कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, देखो रेज एक्चुअली मीट कर रही है ना यहाँ पे। एक और रे ले लो, ये सपोज इंसिडेंट रे, ठीक है। ये सपोज इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये दोनों कन्वर्ज होकर फोकस से पास कर रही हैं। तो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं इस पॉइंट पे, फोकस पे। तो इमेज कैसी है, रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी, इन्वर्टेड, एंड ये हाईली डिमिनिश्ड है। क्यों हाईली डिमिनिश्ड है, क्योंकि पॉइंट साइज इमेज है। समझ में आ गया? चलो अब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक केस ले लेते हैं। ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा मैंने। तो पहली रे तो यही हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास कर लेगी। दूसरी रे कौन सी लेंगे, सपोज दूसरी रे मैं ले लेता हूँ जो इस फोकस से पास कर रही है, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। एक तो ये, दूसरा या तो डायरेक्टली मैं ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रे लेके जाऊँ। याद है ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो अनडेविएटेड जाएगी, समझा ना? अभी बताया ना थिन लेंसेज के लिए ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो अनडेविएटेड जाएगी। यानी अगर मैं एक रे ऐसे उठाता हूँ जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, थोड़ा दिक्कत होगा बनाने में, बट कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए ये भी कर लूँगा मैं। चलो देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर से एक रे जा रही है और फिर ये ऐसे पास कर रही है, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो बिना डेविएट हुए जाएगी। तो ये देखो इमेज कहाँ पे बन गया है, यहाँ पे बन गया है, यानी ये इमेज ऐसी बनेगी। तो फिर से इमेज कैसी बनी है, u कहाँ पे है, u इज़ ग्रेटर दैन 2f, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। तो v कहाँ पे है, v इज़ ग्रेटर दैन f एंड लेस दैन 2f, लेस दैन 2f। 2f से छोटा है, दिखाई पड़ रहा है, और f से ज़्यादा है, या बिटवीन f एंड 2f मैं लिख देता हूँ। अब जाने दो, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड, और इमेज कैसी है, डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड मत लिखना क्योंकि थोड़ी साइज़ है। अगला केस देखो, इमेज 2f पे लेके आ जाओ या सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ जाओ, सॉरी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ जाओ। तो पहली रे तो यही ले लो जो पास हो रही है, फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी रे कौन सी लोगे, दूसरी रे चाहिए तो फिर से वही ले लो जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, या चाहिए तो मैं एक ही रे लेता हूँ। देखो जो इस फोकस से जा रही है और इंसिडेंट हो रही है, थोड़ा दूसरा रे भी तो लेके देख लेते हैं ना। ये आया दूसरा रे, ठीक है, ये दूसरा रे मैंने लिया, ये ऐसे इंसिडेंट हुआ। हमको मालूम है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आ गया मेरा इमेज। तो इमेज भी देखो कहाँ पे आ गया है, ये 2f पे आ गया है। यही डिफरेंस है कि अपना जो इमेज है उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया है। साइज़ छोटा नहीं होना चाहिए, और दूसरी गलत रे के साथ मैंने इसको वो करवा दिया है। ये तो ऑप्टिकल सेंटर वाली रे है, साइज़ थोड़ा छोटा हो गया है। साइज़ छोटा होना नहीं चाहिए, इट शुड गो, ये देखो ना यहाँ रे थोड़ी टेढ़ी हो गई है ना, इसके लिए स्केल ज़्यादा ज़रूरी होता है इसमें रे डायग्राम्स में, बट ठीक है। चलो ये ऐसे, तो ये मेरा आया इमेज, दिखाई पड़ रहा है, ये अभी पैरेलल है। ये वाली रे है, ये वाली रे ऐसे, ये तो इधर जा रही है, इसको मत परेशान हो, ठीक है। ये वाली रे इधर जा रही है और ये वाली रे इधर आ रही है, ठीक है। तो ये आया मेरा इमेज। अब इमेज देखो कैसी है, जब u 2f पे है तो v भी कहाँ पे है, 2f पे है, और इमेज फिर से रियल इन्वर्टेड, और इस बार सेम साइज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला केस, बिटवीन f एंड 2f रख दो यहाँ पे। तो
तो फिर से वही पहली वाली रे ये चली गई। दूसरी मैं ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देता हूँ, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होगी वो यहाँ कहीं आगे जाके मीट करेगी। तो देखो इमेज कहाँ बन गई, ये यहाँ बन गई है। तो ये इमेज कैसी हो गई, बियॉन्ड 2f चली गई ना। तो u जब लेस दैन 2f एंड ग्रेटर दैन f है, तो इस केस में v ग्रेटर दैन 2f है। देखो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तुमको याद रहना चाहिए ये सब, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना कैसा पूछेगा तुमको पता नहीं है ऑप्टिक्स में। तुम ये मत एक्सपेक्ट करके चलो कि ऑप्टिक्स का रे डायग्राम तुमको लेंसेज का 10th में था तो यहाँ क्वेश्चन नहीं आ सकता इमेज के लिए, नहीं। दीज थिंग्स यू आर सपोज टू नो, यू आर सपोज टू नो देम बाई हार्ट, और यू आर सपोज टू नो देम ईच एंड एवरीथिंग, यू आर सपोज टू नो देम इनसाइड आउट। तुमको अच्छे से पता होना चाहिए इमेजेस कहाँ बन रही हैं, तभी तुम सारा कुछ डिस्कशन कर पाओगे। फिर से रियल, इन्वर्टेड, और फर्स्ट टाइम इमेज कैसी बनी है, मैग्नीफाइड बनी है, ठीक है। अब अगला केस फोकस पे लेके आके रख दो, ये फोकस पे आ गया ऑब्जेक्ट। तो फोकस पे आया ऑब्जेक्ट तो हमको मालूम है पहला रे तो यही वाला ले लो, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से उठा लेते हैं, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे इसके पैरेलल जा रही है, लाइक दिस, ये दोनों पैरेलल जा रहे हैं। और पैरेलल रेस कहाँ पे मीट करते हैं, इन्फिनिटी पे। तो भी आ गया इन्फिनिटी पे। इमेज फिर से रियल इन्वर्टेड और इस बार हाईली मैग्नीफाइड। ओके, लास्ट वाला केस बिटवीन f एंड o रख दिया है, ध्यान दो ये स्पेशल केस है, u इज़ लेस दैन f। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इस बार क्या होगा, इसको मैं थोड़ा अलग से यहाँ ड्रॉ करता हूँ। देखो इसको मैं अलग से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये कॉन्वेक्स लेंस का बहुत स्पेशल केस है, इस पे आगे हमको बहुत काम आएगा इसी चैप्टर में। तो फॉर एग्जांपल ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर बोल रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस पे ये फोकस है और यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन f एंड o, ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है, ध्यान दो। पहली रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है, तो ये फोकस। दूसरी रे उठा के देखो, दूसरी रे मैं कौन सी लेने वाला हूँ, दूसरी रे मैं ऑप्टिकल सेंटर से ले लेता हूँ, यानी ये वाली रे। तो ये जो दोनों रेज हैं, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग आएंगी, ये दोनों रेज डाइवर्जिंग आती हैं। तो ये जब दोनों रेज में देखता हूँ तो ये पीछे कहीं मीट होती हुई दिखाई पड़ती हैं। कहाँ मीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, यहाँ कहीं मीट होती हुई दिखाई पड़ेंगी, और यहाँ मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, लाइक दिस। ये आया मेरा इमेज फॉर्मेशन, दिखाई पड़ा। ये इमेज फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इमेज वर्चुअल बन गई है। ध्यान से समझ लो क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इमेज वर्चुअल बन गई है, ठीक है। इमेज वर्चुअल बन गई है, तो जब u लेस दैन f है तो v किधर है या इमेज किधर है, v इज़ ऑन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बना है। और इमेज कैसा है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये बहुत स्पेशल केस है, यही मैग्नीफाइंग ग्लास है, इसी को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें, इसका बहुत स्पेशल यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसको अलग से रे डायग्राम बनाया है। बाकी ये तो इसमें कचरा हो गया, ठीक है, पर तुमको समझ में आया ना क्या चल रहा है, कौन सी रे कैसे जा रही है, ठीक है। एक एक रे तो मैंने अलग अलग बनाई ही है। तो ये सारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए सारा रे डायग्राम्स मैंने एक साथ तुमको बता दिया है। कॉनकेव के लिए भी मैं बता देता हूँ, कॉनकेव के लिए ज़्यादा केसेस नहीं है, 2 ही केसेस हैं, वो 2 केसेस में फटाफट बता देता हूँ। देखो कॉन्वेक्स के सारे इमेजेस के केसेस समझ में आए ना, कैसे फॉर्म हो रही हैं। चलो कॉनकेव के लिए बता देता हूँ, ये पता चल गया ना क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यही नीचे मैं कॉनकेव के लिए लिखूँगा, देखो अभी यही मैं कॉनकेव के लिए लिखूँगा u v एंड कैरेक्टरिस्टिक। देखो एक कॉनकेव लेंस ले लेते हैं, जैसे ये मेरा कॉनकेव लेंस है, ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसा बन गया ना, बैड जोक, ठीक है। ये मेरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कॉनकेव लेंस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। देखो अभी इमेज फॉर्मेशन, पहला केस ले लेते हैं जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, और डाइवर्ज होके कौन से पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती हैं,
फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ती हैं, राइट। तो ये दोनों रेज मेरे को यहाँ कहीं से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, ये पॉइंट से, जिसको मैं फोकस का नाम दे रहा हूँ। तो ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ेंगी, ठीक है। अगला केस देखो, पहला समझ में आया। पहला केस क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वी एफ पे है, और इमेज कैसा बना है, देखो रेज एक्चुअल में मीट कर रही हैं क्या, रेज तो कभी मीट ही नहीं कर रही है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो रेज मीट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, कहाँ से मीट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, या कहाँ पे मीट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इस फोकस पे। सो इमेज है वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड, है ना, पॉइंट साइज की है ना इमेज, राइट। अगला कोई भी केस तुम उठा लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, कहीं पे भी, एनीवेयर, यू एनीवेयर, है ना, एनीवेयर एल्स, समझ में नहीं आ रहा, एनीवेयर एल्स लिखा है, ठीक है, कहीं पे भी एल्स में कहीं पे भी ले लूँ, चाहे 2f पे लूँ, चाहे f पे लूँ, चाहे 2f बिटवीन f, कहीं पे भी। पहला रे तो यही वाला ले लेंगे जो इससे पास हो रहा है। दूसरा रे मैं डायरेक्टली ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला उठाता हूँ, लाइक दिस। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाला रे ऐसे ही चला जाएगा, यानी ये दोनों रेज देखो ध्यान से यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ रही हैं, समझा। तो ये मेरा बना इमेज, दिखाई पड़ा क्या, नहीं दिखाई पड़ा थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, देखो जैसे ये यहाँ मैं ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ये रे हटा देता हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ ले लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा और अच्छे से इमेज दिखाई पड़ेगा। अरे परेशान मत हो, समझ जाओगे। देखो तो पहली रे कौन सी ले लेते हैं, यही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो जा रही है वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई दिखाई पड़ेगी। दूसरी रे ले लेते हैं जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, ये रे चली गई। देखो ये दोनों रेस कहाँ मीट होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, यहाँ मीट होती हुई दिखाई पड़ रही है ना। तो ये बन रहा है अपना इमेज। अब दिखाई पड़ रहा है, आई होप अब दिखाई पड़ रहा है, आई होप अब दिखाई पड़ रहा है, देख लो ध्यान से। तो ये मैंने दो रेज ली जो ये रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो जब कहीं भी ले रहे हो तो इमेज देखो कहाँ बन रही है, लेस दैन एफ पे बन रही है ना, एफ से पहले। तो बी इज़ लेस दैन एफ, और इमेज फिर से कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है, ठीक है, याद रखना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ये जनरल केस होता है और यही केस सब जगह पे लगेगा। जैसे ये लेंस को कहीं पे भी रख दो, कॉनकेव लेंस कहीं पे भी रखो ऑब्जेक्ट को, सब जगह पे सेम ही डिमिनिश्ड इमेज ही फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमने लेंसेज का इंट्रोडक्शन और लेंसेज का इमेज फॉर्मेशन अच्छे से देखा। अब हम लोग एक इसका मैथमेटिकल पार्ट आगे वाले पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, आगे वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस और लेंस मेकर्स फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, जो चैप्टर के दो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, जिसमें से सिंगल सरफेस वाला डेरिवेशन काफ़ी लेंदी है, तो अच्छे से उसको हम लोग करेंगे, इसलिए एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा मैं दोनों डेरिवेशंस के लिए। फिलहाल हमने लेंसेज का इंट्रोडक्शन और इमेज फॉर्मेशन सारा कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में कवर किया है। कुछ भी डाउट है, कैसा भी डाउट है इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड या जो भी अब तक पढ़ाया है, तो मुझे कमेंट्स में बताओ बिंदास। और तुमको अगर सब कुछ समझ में आए तो भी मुझे कमेंट्स में बताओ। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।